अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 15 को। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डेविड जी ग्रिफिथ की लिखी हुई बुक को। इसमें उसने कहा है कि कैलकुलेट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमने फाइंड करनी है। डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होती है, किसी भी फंक्शन का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन होता है। ठीक है, और डेल भी एक वेक्टर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। अब हमें पता है कि जैसे हमारे पास आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था। यहाँ भी सेम यही सिचुएशन होगी। सबसे पहले मैं डेल लिख लेता हूँ कि डेल हमारे पास क्या होता है, डेल इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास होता है डेल। अब हमने क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, डेल डॉट वी, वी ऑफ ए। डॉट प्रोडक्ट में सेम जो होते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, वो आपस में डॉट उनका 1 हो जाता है, बाकी का वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे कि हम बाकी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हम 0 बन जाना है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वही एक्स कैप और एक्स कैप का लेंगे। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, डेल डॉट वी ऑफ ए इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स, किस चीज़ का लेना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स डॉट एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, मेंशन एक्स डॉट एक्स यूनिट वेक्टर लिख भी दें या ना लिखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। बाकी के साथ इसका एक्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर का, वाई के साथ भी 0 हो जाएगा, जी के साथ भी 0 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा। अब हमारे पास है वाई, करली ओवर करली वाई, वाई कैप वाली कौन सी रकमें हैं वो लिख लेते हैं, 3x जी स्क्वायर वाई कैप डॉट वाई कैप 1 हो जाएगा, प्लस करली ओवर करली जी। अब अगेन हम वही जी वाले फंक्शन लिख लेते हैं, वो हमारे पास है -2x जी। ठीक है, जी यूनिट वेक्टर डॉट जी वो 1 हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम x के हिसाब से इसका लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे y के हिसाब से डेरिवेटिव है, तो y आगे फंक्शन में मौजूद ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 0 हो जाता है, उसको हम 0 लिख देंगे। आगे है प्लस, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x कांस्टेंट है, z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x इज इक्वल टू, ये 2x प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या है, 0 बन जाएगा। अब सेम यही काम हमने करना है पार्ट बी में, डेल डॉट वी ऑफ बी फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास था एक्स कैप में। ठीक है, पहला तो हमने उससे वही काम करना है, यहाँ पे भी वही डॉट प्रोडक्ट ही अप्लाई करना है उसकी डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो वो आएगा करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स वाई प्लस करली ओवर करली वाई इंटू 2y जी प्लस करली ओवर करली जी इंटू 3gx। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स कैप डॉट एक्स कैप उनको ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया 1, यहाँ पे वाई कांस्टेंट था वो बच गया, प्लस अब y के हिसाब से लेना है, 2z हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, कांस्टेंट को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, 2z
वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी का, तो जी 3x कांस्टेंट है, जी का विद रिस्पेक्ट टू जी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल डॉट वी ऑफ बी, ये उसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, वी ऑफ सी, इसका भी ये तीसरा पार्ट है, इसका भी वही डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, डेल डॉट वी ऑफ सी। इसमें भी हमने वही सेम काम करना है, इस पर वही डेल अप्लाई कर देते हैं, करली ओवर करली एक्स इंटू वाई स्केयर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू 2x वाई प्लस जी स्केयर प्लस करली ओवर करली जी इंटू 2y जी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये चीज़ हमारे पास x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में x मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे y के हिसाब से है प्लस ये इस फंक्शन का भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका भी, तो दोनों के हिसाब से कर लेते हैं। 2x क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा, जो कि मैंने नहीं लिखा। और आगे है हमारे पास जी, करली ओवर करली y ऑफ जी स्केयर, वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें जी मौजूद नहीं है, तो वो 0 बन जाएगा, प्लस 0 प्लस आगे यहाँ पे 2y कांस्टेंट है, तो z का विद रिस्पेक्ट टू जी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास उसकी डाइवर्जेंस आ गई, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आ रही है, मैं अपने समझाने के अंदाज़ को बेहतर करूं या आपको इसी तरह समझ आ रही है। अल्लाह हाफिज़।